Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, from today onwards we are going to start the chapter solid state from class 12th chemistry, right? So let's begin with the video guys. So guys, today we are going to start up with a chapter that is from your class 12th chemistry. ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद दिस चैप्टर ओनली. Have first chapter, but I have already given a few chapters. This chapter was a little bit tough, you can say. So I thought कि why not to prepare a sufficient notes for my children जिनको इस नोट से बहुत हेल्प होने वाली. सो आज से हम लोग ये चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट we are going to do with the notes. I am giving you a few important notes जो कि आपके टॉप फैकल्टीज एज वेल एज बोर्ड टॉपर्स ने भी कहा है कि दैट इज़ सफिशेंट. एंड आफ्टर रीडिंग दिस नोट यू डोंट नीड टू रीड योर NCERT बुक अगैन. आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके NCERT बेस्ड हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस हैं, पहले हम देख लेते हैं कि आपको पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए. अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हो. ठीक है, सो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है आपका, राइट. इन दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर आपको क्या पता चलेगा. यू विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट. फिर दो टाइप के सॉलिड्स आएंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड. वी विल डिस्कस दैट. फिर हम यूनिट सेल की बात करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. ठीक है, एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बाद आपका आएगा पैकिंग एफिशिएंसी. आफ्टर दैट कम्स योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी होंगी, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड इंटरफेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. और दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसमें आपको इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर पढ़ना है. इसी तरीके से डिफेक्ट्स में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है. दीज आर दी स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कि 4 टाइप होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की. आफ्टर दैट आपका जो दूसरा डिफेक्ट आता है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसमें वो एक ही पर्टिकुलर होता है. देन थर्ड इज़ योर नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कि आपका आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो ये हैं कुछ टॉपिक जो आपको अपने चैप्टर्स के पढ़ने हैं एंड दिस फ्लो चार्ट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू. अब आपको देखो यहाँ पे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में भी आपको कुछ पढ़ना है, आपको वॉइड्स के बारे में पढ़ना है. 2 पार्ट इसमें दिए हुए हैं. ठीक है, 2 पार्ट्स हैं. पहला वाला जो है ये स्ट्रक्चर है और दूसरा वाला है एक चीज़ जिसको आप बोलते हैं वॉइड्स. वॉइड्स क्या होते हैं अभी हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे. ये है कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके चैप्टर का. सो लेट्स बिगिन विद द नोट्स फर्स्ट. सो गाइज यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है. योर नोट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन क्या दी हुई है. वी नो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. In this chapter we will focus on only solid state. So यहाँ पे क्या हुआ दिया है, we are generally knowing कि 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, मैटर फॉर्म्स होते हैं, 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज इटसेल्फ द सॉलिड स्टेट. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो व्हाट नेक्स्ट इट इज सेइंग. एवरी सब्सटेंसेस हैव 2 opposing forces in it. The attractive forces between particles which tend to keep particles closer. The thermal energy which tends to keep them apart, making them move faster. So यहाँ पर देखो आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं. You are being very clear about that too. यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 टाइप की अपोजिंग फोर्सेस होती हैं. ठीक है, एक होती है पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी सब्सटेंस है उनके बीच में, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स लगती है जो क्या करती है, इन दोनों को अट्रैक्ट करती है. ये दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं हम लोग. ठीक है, उस फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं. और एक फोर्स होती है जो कि थर्मल एनर्जी फोर्स होती है, जो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी से भी आप बोल सकते हो.
लगती है, जो क्या करती है, दो पार्टिकल्स को दूर दूर रखती है, ऑपोजिटली एक्ट करती है, दे कीप दोज पर्टिकुलर पार्टिकल्स अपार्ट, जिससे कि क्या होता है, वो साथ में एक दूसरे के आसपास मूव कर सकते हैं, ठीक है। Now next point देखो, at sufficiently low temperature the thermal energy is low and the intermolecular forces bring them close and the particles occupy fixed position, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि लो टेम्परेचर होने पर थर्मल एनर्जी लो होगी, मींस टेम्परेचर लो है तो हीट भी लो होगी, एंड ड्यू टू दिस जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। सो आप ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आपका रीज़न क्या होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन यू हैव बीन गिवन अप विद अ सॉलिड सब्सटेंस, तो उसका रीज़न क्या है कि वो सॉलिड स्टेट में है। सो ये क्या आप बोल सकते हो कि लो टेम्परेचर जब होगा और थर्मल एनर्जी लो होगी, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो पार्टिकल्स को क्लोज लाती हैं एंड then the particles occupy an fixed position. One thing more guys कि whenever I am using green color to underline any particular line, just write down that point. That point is very important as per regarding your examination, ठीक है। सो आप उस पॉइंट को लिख लो। particles can still oscillate about their mean position. This structure exists in solid state. सो यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हो गए फिक्स्ड पोजीशन में आ जाते हैं। सो उनकी जो पार्टिकुलर पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सब्सटेंस है उसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो अगर ये अपने फिक्स्ड पोजीशन में आ भी गए हैं देन ऑल्सो दे विल मूव एट द प्लेस दे आर, मतलब अपनी प्लेस पे हल्का हल्का वो मोशन करते रहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर कम्प्लीटली वो स्टेबल हो जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में वो स्टे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्टली यू सी हियर यू हैव बीन गिवन अप विद अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जस्ट सी आई एम फॉर टेलिंग यू, सॉलिड है तो उसका जनरल प्रॉपर्टी है, देखो डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, सबको पता है, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होंगी, पता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह पे, सो ये डिस्टेंस बहुत कम हो गई, राइट। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली कि स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये दो पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज ला पा रही हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट इज their constituent particles, atom, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position. So अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि जब ये एक फिक्स्ड पोजीशन में हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, दे ऑक्सीलेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। सो और लास्ट पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये सबको ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक्स में दी हुई हैं गाइस। सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, राइट। सो दीज वर द योर व्हाट जनरल प्रॉपर्टीज़। नाउ यहाँ से आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, दैट इज़ योर व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिस क्या है इसका, पार्टिकल अरेंजमेंट, मीन्स पार्टिकल अरेंजमेंट के बेस पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज़ योर एमॉर्फस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं एंड आई एम डूइंग विद ग्रीन, सो राइट डाउन दोज पॉइंट। लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स, और जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होती है और जियोमेट्रिकल शेप होता है, मीन्स कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसमें स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ईच पार्टिकल हैज़ अ फिक्स्ड जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज, ठीक है। इनमें लॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न होता है एंड जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर मीन्स आप लिख सकते हो सेम ऑल्सो,
क्या लिख सकते हो, सेम मीन्स एक ही तरीका का पार्टिकल अरेंजमेंट होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखोगे सब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। सो मीन्स ये ए अगर एक पार्टिकल है, सो ये जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर उसमें ए ही पार्टिकल का एक लॉन्ग पैटर्न होगा, मीन्स बहुत लंबी सी चेन बनेगी। सो दैट इज़ व्हाट योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। डायग्राम्स हैं, ये वाला आपका क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर यू। देखो यहाँ पर रेगुलर है, सब हेक्सागोनल शेप में ही अरेंज्ड है, पार्टिकल्स हेक्सागोनल शेप में अरेंज है, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे NaCl क्रिस्टल है आपका और क्वार्ट्स, ठीक है। क्वार्ट्स एंड NaCl क्रिस्टल्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इनमें इरेगुलर शेप होता है पार्टिकल्स का, शॉर्ट अरेंजमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। जितना भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फीचर्स हैं या फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जस्ट उसका ऑपोजिट किसका होता है, अमॉर्फस का। देखो अब डायग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आपने क्रिस्टलाइन वाले में देखा था कि सबका एक क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न है, सबका सेम पैटर्न है, टाइप है, जितने भी पार्टिकल्स थे उसमें। बट ये है आपका अमॉर्फस सॉलिड, इसमें देखो कोई पर्टिकुलर शेप, पैटर्न, साइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। शेप, पैटर्न, साइज कुछ भी नहीं है, इस वजह से ये क्या है, देखो ऐसे अजीब सा इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। सो ये क्या है आपका इरेगुलर पैटर्न है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है, और शॉर्ट अरेंजमेंट है। देखो शॉर्ट पार्टिकल लॉन्ग चेन नहीं है, यहाँ से एक चेन शुरू हुई है एंड दैट पर्टिकुलर चेन इज फॉलोइंग द होल स्ट्रक्चर। एक ही चेन से ये पूरा आपका एग्जाम्पल बन गया है। सो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा अमॉर्फस सॉलिड्स का, क्वार्ट्ज ग्लास। डिफरेंस इज देयर बिटवीन गाइस क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। सो ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं आपकी, एक होती है एज़िनोट्रॉपिक और दूसरी होती है आपकी आइसोट्रॉपिक, ठीक है। एज़िनोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक होती हैं दो आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। सो लेट्स सी विद द प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो होती है उसका मतलब होता है कि डिफरेंस इन मटेरियल्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मीन्स कि कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हो और अगर उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हो, ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, ठीक है, देन विच प्रॉपर्टी इज़ दैट इज़ एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एनिसोट्रॉपिक मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर चेंज हो जा रही है। बट हियर यू कैन सी अ एग्जाम्पल विद अ little bit explanation of the property। देखो यहाँ पर ए बी एक रेगुलर पैटर्न है इसका, ठीक है, मीन्स दिस इज़ अ रेगुलर पैटर्न, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ए बी के अंडर में, ठीक है। और सी डी क्या है, ये भी रेगुलर पैटर्न है, देखो एक रेड एक ब्लू वाला पैटर्न, ठीक है। सो ए बी और सी डी दोनों क्या है, रेगुलर पैटर्न्स हैं। बट जो ए बी है वो सी डी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि ए बी वाले में सिर्फ ब्लू है और सी डी वाले में ब्लू एंड रेड दोनों पैटर्न है। सो क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, हमने सीधे देखा तो हमें एक रेगुलर पैटर्न मिला, हमने थोड़ा इंक्लाइन कर कर देखा, सो वहाँ पर भी हमें रेगुलर पैटर्न तो मिला, बट ये दोनों कंपैरिजन में एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
सो जब दे आर नॉट इक्वल सो प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत चेंज होंगी. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनियोट्रॉपिक. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी एक दी हुई है आपको आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक क्या होगा? अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं बिकॉज इनमें कोई लॉन्गर पार्टिकल अरेंजमेंट नहीं होता है और जो भी अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है. सारे डायरेक्शन में एक ही तरीके का इरेगुलर पैटर्न होगा. सो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम रहेगी. किसी भी सब्सटेंस को आप किसी भी डायरेक्शन से देखने की कोशिश करोगे सो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम ही रहेंगी, डिफरेंस नहीं करेंगी. क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में आपका क्या होता है? इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट होता है. सो इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट होता है तो सारे ही डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंजमेंट इरेगुलर होगा, चेंज रहेगा. सो दैट वाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. नाउ डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू सॉलिड्स. ठीक है. इन दोनों सॉलिड्स के लिए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. यू कैन सी हेयर यू हैव बीन गिवन अप विद द डिफरेंस ऑल्सो. डिफरेंस दिया हुआ है. सो अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस वेरी वेल क्योंकि ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है. यू डोंट नो अबाउट शेप के बारे में. पहली प्रॉपर्टी आपकी शेप दी हुई है. सो ज्योमेट्रिकल शेप सेम होता है क्रिस्टलाइन में और इरेगुलर होता है अमॉर्फस में. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमॉर्फस का रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है. आई होप कि आप लोगों को रेंज ऑफ टेम्परेचर और सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पता हो. नहीं पता है मैं एक बार और बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक्स सब्सटेंस है और ये वाई सब्सटेंस है. आप ये बोल रहे हो कि एक्स टेम्परेचर आपका फॉर एग्जांपल एक्स पॉइंट वाई डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है और आप वाई के लिए बोल रहे हो कि ये एक्स पॉइंट वाई से लेकर वाई पॉइंट जेड तक के बीच में कभी भी मेल्ट हो सकता है. सो ये क्या हुआ? आपने एक सर्टेन पॉइंट बता दिया कि एक्स पॉइंट वाई के ही बीच में ये क्या होगा? एक्स पॉइंट वाई जैसे ही आएगा आपका स्केल में ये पॉइंट क्या होगा? ये एक्स वाला सब्सटेंस तुरंत मेल्ट हो जाएगा. बट ये वाई वाला सब्सटेंस जो है वो क्या होगा? एक्स पॉइंट वाई से फॉर एग्जांपल 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही मेल्ट होगा. ठीक है. सो ये क्या हो गया? एक रेंज हो गई. आपने दे दिया 9 से 11, एक रेंज दे दी, उसके बीच में ये वाई वाला सब्सटेंस हो जाएगा. सो ये डिफरेंस होता है आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में. ठीक है. नाउ क्लीवेज प्रॉपर्टी. क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप क्या करते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो सो उनका स्मूथ प्लेन सरफेस आता है. वहीं पर आप अगर हमारे एमॉर्फस को कट करोगे तो इरेगुलर सरफेस आएगी. इसके लिए आप एमॉर्फस सॉलिड के लिए क्लीवेज पॉइंट के लिए ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो एंड फॉर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड आप ले सकते हो रबर. इरेज़र जो होता है आपका. सो रबर आप क्या करोगे? कट करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो उसके सरफेसेस आपको मिलेंगे जब आप उसको कट करोगे तो ये बहुत ही स्मूथ होंगे. इनमें कोई भी क्या होते हैं? एजेस नहीं होंगे, शार्प एजेस. सो ये क्या है? स्मूथ है. वहीं अगर आप ग्लास को कट करने की कोशिश करोगे सो यू विल ऑब्जर्व कि आपने जिस साइड से कट किया है वहाँ पे बहुत इरेगुलर एजेस हैं. सो ये क्या है आपका? एक्चुअल ये है आपका एक इरेगुलर सरफेस. ठीक है. सो एग्जांपल याद रखना. हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आपका क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एमॉर्फस का कोई पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है. प्रॉपर्टी की बात करो तो क्रिस्टलाइन एनियोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक. नेचर इनका क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स होते हैं, वहीं आपका अमॉर्फस स्यूडो या फिर सुपर कूल लिक्विड्स इनको बोला जाता है. ठीक है. लास्ट वाला बचा है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट. तो आपको पता है क्रिस्टलाइन में लॉन्ग ऑर्डर होता है जैसे कि ये, और इसमें शॉर्ट ऑर्डर होता है फॉर एग्जांपल और इरेगुलर होता है पैटर्न. सो ये ठीक है. आई होप कि डिफरेंस क्लियर होगा सबको अपने दिमाग में. आप
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट टॉपिक, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है गाइस, एंड आप लोग क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप लोगों को क्लियर नहीं होती है चीज़ें। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड स्टेट की सिंपल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरीज, ओके? So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.